दिल्ली में फिर गरजेगा बुलडोजर, तोड़े जाएंगे 100 से ज्यादा मकान। डीडीए ने जारी किया नोटिस, अवैध निर्माण का आरोप, निवासियों में रोष। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों बुलडोजर का एक्शन अपने चरम पर है। रेखा सरकार के राज में आए दिन बुलडोजर कार्रवाई को लेकर खबरें सुनने में आ रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन जारी है। इस बीच उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कादीपुर गांव की जमीन पर बसाई गई कॉलोनी के लोग इन दिनों डर और चिंता के साए में जी रहे हैं और इसके पीछे की वजह आपको हैरान करके रख देगी। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कादीपुर गांव की जमीन पर बसाई गई कॉलोनी को अवैध बताते हुए 3 जून को 100 से अधिक घरों पर डिमोलिशन का नोटिस चिपका दिया है। नोटिस में साफ लिखा है कि 15 दिन के अंदर सभी लोग घर खाली कर दें, वरना भवन को तोड़ दिया जाएगा। इस नोटिस के बाद से यहाँ के लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं वो अपने ही आशियाने से बेघर न हो जाए। दरअसल कादीपुरा गांव की जमीन पर बसाई गई श्री श्याम कॉलोनी में तकरीबन 100 से ज्यादा घरों को डीडीए की तरफ से डिमोलिशन के नोटिस दिए गए हैं। यहाँ हर घर में कम से कम 10 से 12 लोग रहते हैं और लगभग 800 से 900 लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं। यहाँ रहने वालों का कहना है कि कादीपुर गांव की आबादी बढ़ने के कारण उन्हें गांव की जमीन पर अपने घर बनाने पड़े, क्योंकि सरकार ने आज तक लाल डोरा की सीमा नहीं बढ़ाई। मजबूरी में गांव के बाहर कॉलोनी बसाई गई, जिसमें अब 5 साल से ये लोग रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है और अब डीडीए का यह नोटिस उनके सिर पर आफत बनकर टूटा है। कॉलोनी वासियों का दर्द यह है कि उन्होंने मेहनत से ईंट पत्थर जोड़कर घर बनाए थे और अब उन्हीं घरों पर सरकारी बुलडोजर चलने वाला है। तमिलनाडु को पहले संभालो ना, उसके बाद दिल्ली में हो ना आप लोग। दिल्ली में तो हम कहीं भी काम करके कमा लेंगे, हम रोड पे भी सो के कमा लेंगे। यही पहले आप ये जवाब पहले दे देते, हम वहाँ से तमिलनाडु से यहाँ दिल्ली क्यों आ रहे हैं? हम कहाँ देंगे घर हमें? जहाँ से आप आए सबको उनकी मेरा गाँव पुदुपाली में, मुझे पुदुपाली में जमीन लेके दे देंगे वो। हाँ, अभी इस टाइम में जा रहा 1.5 लाख रुपए एक जो गज जो स्क्वायर फीट 1.5-2 लाख रुपए में जा रहा, खरीद देंगे हमें वो, मकान बना के देंगे। 20-25 लाख रुपए खर्चे करके देने बोलो, मैं तैयार हूँ मैं आने के लिए मद्रास। भरोसा नहीं है सर। राशन कार्ड में उन्होंने बोले थे 2,000 2500 देंगे करके, लास्ट में आके उन्होंने क्या करा, गरीबी हजार रुपए पैसे दे रहे हो। 35 साल हो गए जब से यहाँ पर रह रहे हैं, एक बार भी इन लोगों ने कुछ बताया नहीं है। घर भी हमने कर्जा लेके बनाया है, लेकिन इन लोगों ने हमें बताया नहीं है और एकदम से अचानक आए, कोई चीज का टाइम नहीं दिया, कर्जा लेके घर बनाया है और यहीं पर हमारे पति आदमी सारे यहीं खत्म हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो हाथ में कागज है ये क्या है? ये जमीन का पेपर है, जमीन का है। कौन सी जमीन? ये वो द्वारका में जमीन मिली थी ना, उसका है। चाबी वो भी दिया ही नहीं है, ऐसे खाली करवा रहे हैं। कम से कम हमें जमीन दे दे, हम खुद ही चले जाएंगे। अब हमें किराए तक के पैसे नहीं है, 6,000 कहाँ से देंगे? गरीब आदमी, पेट भरने के पैसे नहीं, किराए के पैसे कहाँ से देंगे? तो अब यहाँ कितने टाइम से आप बसे हो? 30-35 साल बताते हो रही आपसे। हाँ, जब से यही हमारे बच्चे बड़े हुए, यही अब हो गया। एक लड़का मेरा खत्म भी हो गया, मार दिया गया है, जब से कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब बताओ, यहाँ से खाली करेंगे, हम जाएंगे कहाँ? सर इसको अवैध नहीं कहेंगे, अवैध तो पहले कहते अवैध इसको। आज यहाँ पर न्यूज चैनल से हाईकोर्ट को गुमराह किया गया है। ये अवैध नहीं है। जब बनी है तो डीडीए कहाँ थी? आज से पहले कहाँ से हो रही थी? 45 साल हो गए, डीडीए आज से पहले कहाँ से हो रही थी? कारपोरेशन आज से पहले कहाँ से हो रही थी? हाईकोर्ट कहाँ से हो रहा था आज से पहले? ये 2013 में हमें मकान अलॉटमेंट किए यहाँ से हटाने के लिए। 2013 अलॉटमेंट लेटर है मेरे पास। बपरोला और द्वारका में अलॉटमेंट लेटर मेरे पास है। बपरोला द्वारका में दिए थे हमें मकान 1644 लोगों को, जिनके पास डॉक्यूमेंट से 2007 की वोटर लिस्ट में नाम था, उन लोगों को 1644 लोगों को मकान अलॉटमेंट हुए। आज तक इन्होंने कब्जा नहीं दिया हमें। पैसे भी हमारे जमा है, जो जनरल कोटेशन को 90,000 रुपए जमा है, जो एससी कोटेशन को 2,000 रुपए जमा है। लोगों ने चलो एससी कोटे के 2,000 है, बाकी जनरल वाले तो बेचारे कोई बिहार से, कोई कहीं से, कोई यूपी से, उन्होंने अपने मकान जगह बेची, गाँव की खेती बेची अपनी, कि दिल्ली में रहेंगे, अच्छी शिक्षा बच्चों को दिलाएंगे।
तो वो मकान हमें आज तक नहीं थे। पपरौल में खाली पड़े, खंडर हो गए मकान। पपरौल जाके देखो, नाले के ऊपर बने हुए पपरौल में, राजीव रतन आवास योजना के, वो आज तक मकान नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? हम जहाँ RTA लगाते प्रोसीजर में गए, तुम्हारा 18 साल से प्रोसीजर में हम नहीं कहते ना तोड़े चुकी तोड़े, हम तो कहते चुकी तोड़े, हम अच्छी जगह रहेंगे या नाले में बसे कैसी जगह रहेंगे, बच्चों के रहेंगे, लेकिन कम से कम हमारा कब्जा तो दे, हमारा हक तो दे। हमें अलॉट हो गए थे, अलाउड हो गए थे। ये मेरे पास अलॉटमेंट है, ये मेरा कहो तो बैंक की रसीद भी दिखा सकता हूँ आपको, जो पैसे जमा करे हमने, वो रसीद भी मेरे पास है। 1644 लोगों के पास है रसीद। DDA ने अपने नोटिस में दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 12(1) का हवाला देते हुए कहा है कि यह निर्माण बिना अनुमति के हुआ है और यह जोन P2 में आता है, जो एक अधिकृत विकास क्षेत्र है। वहीं इस नोटिस में लोगों को 15 दिन में घर खाली करने को कहा गया है, वरना DDA खुद भवन तोड़ेगा। इस फैसले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। उन्होंने DDA के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए या कॉलोनी को नियमित किया जाए। अपना आशियाना खोने के डर से परेशान स्थानीय लोगों ने DDA से सवाल किया है कि जब कॉलोनी बस रही थी तब DDA के अधिकारी कहाँ थे, तब क्यों नहीं रोका गया? अवैध निर्माण रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में DDA से पूछा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। DDA की ओर से 3 जून को जारी किए गए नोटिस के बाद श्री श्याम कॉलोनी में रहने वाले लोग बेचैनी में रह रहे हैं। बताया जाता है कि DDA ने 100 से अधिक लोगों को नोटिस दिए हैं। ज्यादातर नोटिस मकानों पर चस्पा किए गए हैं। आपको बता दें कि बुराड़ी इलाके में सिर्फ श्री श्याम कॉलोनी ही नहीं, जिसको 15 दिन का DDA विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है। बुराड़ी में ऐसी दर्जनों कॉलोनियां हैं जहां लोगों को नोटिस मिल चुके हैं। कहीं पर DDA द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई की जा चुकी है और कहीं पर अभी डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि DDA की जमीन पर अपना आशियाना बनाने वाले जितने गुनहगार हैं, उनसे बड़ा गुनाह उन अधिकारियों का है जिनके कंधों पर अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी थी। अगर इन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो DDA की जमीन पर मकान नहीं बन पाते। DDA की जमीन पर पहले प्लॉटिंग और फिर भवनों का निर्माण, यह सब अधिकारियों की आंखों के सामने हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या DDA कोई कार्रवाई करेगा? अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।